बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 है, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ द यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। तो चूँकि साइंटिस्ट की कमेटी ने जो स्टैंडर्ड हमें सेट करके दिए थे यूनिट्स के अकॉर्डिंग, तो उन यूनिट्स की जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर की गई थी, जिसमें से पहला ग्रुप हम बेस यूनिट्स का उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली बेस यूनिट्स जो है वो बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, और इनकी जो टोटल तादाद है वो 7 है। टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं, जिनमें लंबाई का यूनिट मीटर है, लेंथ का यूनिट मैस का यूनिट किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट हमारे पास कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, टाइम का यूनिट सेकंड है, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ के यूनिट के बारे में, और इसका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द साइंटिस्ट ने हमें दिया था उस स्टैंडर्ड के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे इसका स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले लेंथ जो है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, यानी कि इसका सिंबल जो है स्मॉल एल है, जबकि इसका जो यूनिट है वो मीटर है, और इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द साइंटिस्ट ने 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमें लेंथ का यूनिट इस्टेब्लिश करके दिया, उसका जो स्टैंडर्ड बनाया गया था वो 2 चीज़ों के ऊपर बनाया गया था। एक था रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्रिप्टॉन जो है 86, और दूसरा इसका स्टैंडर्ड लाइट की बेस पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिप्टॉन की बेस के ऊपर इसका स्टैंडर्ड जो है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ था। तो हमें पता है कि क्रिप्टॉन जो है एक बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि रेडिएशंस एमिट करता है। तो इससे एक रेडिएशन एमिट होती है जिसका कलर जो होता है वो ऑरेंज रेड होता है। अब ये एक वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है। जो कि क्रिप्टॉन 86 एलिमेंट से एमिट होती है। अगर हमारे पास यही वेवलेंथ कितनी हो, जो कि 16 करोड़ 50 लाख 76,373 वेवलेंथ हो, अगर हम इस ऑरेंज रेड वेवलेंथ को कंबाइन कर दें, इतनी ऑरेंज रेड वेवलेंथ को कंबाइन कर दें, तो इन कंबाइन होने के नतीजे में जितना डिस्टेंस कवर होगा वो 1 मीटर के इक्वल होगा। यानी कि 16,50,76,373 वेवलेंथ को अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए एक लाइन की फॉर्म में, तो एक लाइन वो जितनी लंबी बनेगी उसकी जो लंबाई होगी वो 1 मीटर होगी। एक तो ये था इसका स्टैंडर्ड। जबकि इसका दूसरा स्टैंडर्ड जो एस्टेब्लिश किया गया वो लाइट की बेस पे था। अब ये कैसे एस्टेब्लिश किया गया इसके बारे में देखते हैं कि लाइट जो है वैक्यूम के अंदर 1 सेकंड के 29 करोड़ 97 लाख 92,498 29 करोड़ 97 लाख 92,458 पार्ट्स किए जाएं किसके, 1 सेकंड के। यानी कि 1 सेकंड को हम अगर 29 करोड़ 97 लाख 92,458 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, तो उनमें से एक पार्ट के दौरान
लाइट जो है जितना डिस्टेंस कवर करेगी, लाइट जो है वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर, खला के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम 1 मीटर बोलते हैं। यानी कि 1 सेकंड का कितना हिस्सा, 29,97,458 हिस्सों में से एक हिस्सा किसका, सेकंड का। तो इस दौरान जितना डिस्टेंस कवर करेगी लाइट वैक्यूम के अंदर, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 1 मीटर के इक्वल होगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे यूनिट जो कि मैस का यूनिट है। मैस को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है, जबकि इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और इसे हम kg से डिनोट करते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड कैसे सेट किया गया, तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्लेटिनम एक एलिमेंट है, उसका 90% और एक एलिमेंट इरिडियम जो है उसका 10% मिक्सचर लेके इन दोनों को आपस में मिक्सअप करके एक अलॉय बनाया गया। और उस अलॉय का जो डायमीटर था वो 3.9 सेंटीमीटर था, जबकि इसकी हाइट भी इतनी ही थी। हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर ही थी। पेश किया गया, यानी कि मैस का स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए प्लेटिनम का 90% और इरिडियम का 10% अलॉय लेकर जो एक सिलेंडर पेश किया गया, जिसकी लंबाई हाइट जो थी वो 3.9 सेंटीमीटर थी और इसका डायमीटर भी 3.9 सेंटीमीटर था। तो उस सिलेंडर का जितना वजन था उसको क्या बोला गया, किलोग्राम। तो इस तरह हमें मैस का एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करके इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द साइंटिस्ट ने हमें एस्टेब्लिश करके दिया। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो सिंबल है n है, जबकि इसका जो यूनिट है वो मोल है, जो कि हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि अमीडो एवोगैड्रो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था मोल का, और इसे सिंबल MOL से डिनोट किया जाता है। तो सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस, उसके 1 ग्राम के अंदर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स, जो कि पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस का मोल यूनिट जो है किस तरह एस्टेब्लिश किया गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया कि किसी भी प्योर
1 ग्राम सब्सटेंस का जो हमारे पास मैस होगा उसके अंदर इतनी अमाउंट होगी पार्टिकल्स की जो कि 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होगी। और वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं हमारे पास, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और इस रीडिंग को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसे Na से डिनोट किया जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमीडो एवोगैड्रो नंबर। अब हम बात करते हैं, हमारे पास चौथा जो यूनिट है वो टाइम का है। टाइम को हम स्मॉल टी सिंबल से डिनोट करते हैं, जबकि इसका यूनिट है सेकंड, और इसे एस या SEC से डिनोट करते हैं, सेकंड। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें इसे किस तरह एक स्टैंडर्ड के तौर पे पेश किया, वो ये है कि एक एलिमेंट सीजियम है, सीजियम 133 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सीजियम 133। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, सीजियम 133 रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है। यानी कि सीजियम 133 रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने वक्फे के दौरान अपनी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशंस को कंप्लीट करता है। यानी कि 1 सेकंड के दौरान वो अपनी इतनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है। अब आगे हम बात करते हैं अपने 5वें यूनिट टेम्परेचर की। अब हम अपने 5वें बेस यूनिट की बात करते हैं, जो कि टेम्परेचर का बेस यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर जो है इसे हम कैपिटल T यानी कि सिंबल T से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है केल्विन है, लॉर्ड केल्विन के नाम पे, और इसका सिंबल जो है स्मॉल k है। तो इसका जो स्टैंडर्ड हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से गिवन है वो ये है कि ये एक फ्रैक्शन है, और कितनी फ्रैक्शन है, 1/273.16, यानी कि द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी के ट्रिपल पॉइंट। अब यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट से मुराद ये है कि थर्ड स्केल जो है हमारे पास, बेसिकली टेम्परेचर के 3 स्केल है ना, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और एक केल्विन स्केल है। तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट से मुराद ये केल्विन स्केल है। तो पानी के केल्विन स्केल का जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है उसका 273.16 फ्रैक्शन है, यानी कि उसका 273वां फ्रैक्शन है, यानी कि पार्ट है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें एक स्टैंडर्ड के तौर पे सेट करके दिया। अब हमारा छठा जो बेस यूनिट है, जो कि लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है,
लाइट इंटेंसिटी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटी है, और इसे सिंबल कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है, और इसका यूनिट कैंडेला है जिसे सिंबल सी डी से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से स्टैंडर्ड सेट करके दिया हुआ है वो ये है कि ये कैंडेला जो है ये अमाउंट ऑफ रेडिएशंस है, यानी कि रेडिएशन की अमाउंट है जो कि परपेंडिकुलरली इमिट हो रही हैं। किससे? स्क्वायर मीटर 1/6 लाख स्क्वायर मीटर सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी, यानी कि एक ब्लैक बॉडी की जो सरफेस है उसके 1 स्क्वायर मीटर के 6 लाखवें हिस्से से परपेंडिकुलरली इमिट होने वाली अमाउंट ऑफ रेडिएशंस हैं जो कि 1 सेकंड के अंदर इमिट होती हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ रेडिएशंस इमिटेड परपेंडिकुलर 1/6 लाख स्क्वायर मीटर सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये इमिट होती हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज केप्ट, जबकि जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है वो उतना है कि प्लेटिनम को मेल्ट करने के बाद जब उसे दोबारा यानी कि सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उतना टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तहत रखा गया है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज केप्ट एट द सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्लेटिनम अंडर द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हमारी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, और ये इसका सिंबल है, जबकि इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, सिंबल कैपिटल ए से। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इसका जो स्टैंडर्ड हमें गिवन है वो ये है कि वैक्यूम के अंदर 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं, कोई भी 2 पैरेलल कंडक्टर हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है। इसे हम नाम दे देते हैं ए का और इसे हम नाम दे देते हैं बी का। ये हमारे पास 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनकी लेंथ जो है लेंथ इज इनफाइनाइट, इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, लामहदूद है। जबकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन 2 कंडक्टर्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज नेग्लिजिबल। यानी कि वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर, खला के अंदर ये 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनकी लेंथ लामहदूद है और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है नेग्लिजिबल है, और ये दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट जो है इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर कितनी फोर्स पैदा करता है? यानी कि इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर की फोर्स जनरेट करता है। यानी कि स्पेस के अंदर रखे हुए 2 जो पैरेलल कंडक्टर हैं जिनका दरमियानी फासला 1 मीटर है और उनकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रिक करंट इन 2 कंडक्टर्स के अंदर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर की जो है फोर्स जनरेट करता है।
तो यहाँ तक हमारा बेस यूनिट से मतलब जितना भी एक्सप्लेनेशन था जो कि उनके मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से गिवन था उसको हमने डिस्कस किया। आगे चल के हम दूसरे हमारे यूनिट्स जो हैं ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करते हैं।